नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 6वीं 7 के विद्यार्थियों के लिए प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 75, 76, 77, 78, 79, 80 का संपूर्ण लेकर आया हूँ। तो आप हमसे जुड़े रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कार्यपत्रक नंबर 75 है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो भारत एक महान देश है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियाँ भारत भूमि को जलदान करती है। खेती सोना उगलती है। वन, उपवन और उद्यान फूल, फल और लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटियाँ होती है जो हमारे रोग दूर करने का काम करती है। भारत की भांति हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं भारत है। हम सब उसके ऋणी हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। महान हिमालय। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है? गंगा, यमुना। जलदान की तरह निम्न तीन शब्दों को भी बनाइए। जलदान, जल का दान करना। अन्नदान, अन्न का दान करना। भूमिदान, भूमि का दान करना। नेत्रदान, नेत्र का दान करना। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद इम प्लस आले। हिमालय पर्वत की कोई तीन विशेषताएं लिखिए। तो हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, जड़ी बूटियाँ पाई जाती है और अटल है। हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना है? हिमालय पर्वत की महानता को भारत के गौरव का प्रतीक माना गया है। प्रस्तुत गद्यांश में संबंधित कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। अटल अमर शब्दों का उपसर्ग से अलग करके लिखिए। तो अटल में आएगा अ उपसर्ग टल शब्द, अ उपसर्ग मर, अमर। ठीक है। कार्यपत्रक चिंतन है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, गांव का चित्र दिया गया है। यहाँ पे एक कुआं है जहाँ पे औरतें पानी भर रही है। यहाँ पे एक पेड़ है। यहाँ पे एक व्यक्ति सिर पर कुछ लकड़ियाँ लेके जा रहा है। यहाँ पे बच्चा साइकिल चला रहा है। ठीक है। यहाँ पे कुछ झोंपड़ियाँ बनी हुई है। तो चित्र में दिखाए देने वाले किन्हीं 8 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो पुरुष, औरतें, बकरी, कुआं, पेड़, झोंपड़ी, मटका, सब्जी वाला। इस चित्र में घरों की छत किस सामग्री से बनी है? सरकंडे एवं बांस व घास से। आपके गांव या शहर में कौन कौन से पेड़ हैं, उनके नाम लिखिए। तो नीम, आम, पीपल, पपीता, अमरूद, केला, अशोक, जामुन। आपके घर की छत किस सामग्री से बनी है? जानकारी कर लिखिए। तो सीमेंट, बजरी, सरिया, पत्थर, गिट्टी से। घर के किवाड़, खिड़की किस सामग्री से बनते हैं? लिखिए। तो लकड़ी, लोहा, एल्यूमिनियम और कांच से बनते हैं। कार्यपत्रक 77 है। समाचार पत्र को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखिए। जयपुर, 17 अगस्त। रविवार तड़के हादसा लगभग 4-5 बजे हुआ। दिल्ली रोड पर पुलिस चौकी के पास सड़क से गुजरती किसी वाहन ने मादा लंगूर को चपेट में ले लिया। उससे लिपटा बच्चा भी वाहन तले आ जाए, इसलिए लोगों ने बच्चे को सड़क से किनारे कर दिया। लोगों ने फल दिए पर उसने देखा तक नहीं। रह रहकर मर्द माँ के पास जाता रहा। लोग उसे हटाते रहे पर वह नहीं माना। आखिरकार दोपहर लगभग 1 बजे लोगों ने लंगूरों के झुंड में उसे ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ दूसरी मादा लंगूर ने अपने बच्चों को उठाकर उनसे संभाला तो वह उससे चिपक गया। तो ये समाचार प्रकाशित हुआ 17 अगस्त। हादसा हुआ था रविवार को। ये समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ? जयपुर। ये खबर किसके बारे में है? सड़क हादसे के बारे में, जिसमें मादा लंगूर किसी वाहन की चपेट में आ गई। लंगूर के बच्चे ने लोगों की दी हुई चीज़ें क्यों नहीं खाई? क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। आप घटनास्थल पर होते तो क्या करते? अपने विचार लिखिए। तो हम भी प्यार से उस बच्चे को चीज़ खिलाते। सड़क दुर्घटना में हर दिन बहुत से जानवर मर जाते हैं। उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आप अपनी ओर से क्या सुझाव देना चाहेंगे? लिखिए। सड़क पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो तथा वाहनों की स्पीड तय हो। कार्यपत्रक 78 है। यह कविता पढ़िए। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे? सांप पूछता कछुए से, हाल चाल क्या तेरे? सूरज ने धरती से पूछा, लगा रही क्यों फेरा? धरती ने सागर से पूछा, क्यों मुझको है घेरा? तो यहाँ सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आप कल्पना करके ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में 2-2 पंक्तियाँ लिखिए। कछुए ने मछली से कहा होगा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं धरती से जल में आया हूँ।
कछुए ने सांप से कहा होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं। धरती ने सूरज से कहा होगा कि मैं आपको पूर्ण रूप से जानना चाहती हूँ कि आप चारों ओर तरफ से कितने बड़े हो। सागर ने धरती से कहा होगा कि मैंने तुम्हें सूर्य की तेज़ गर्मी से बचाने के लिए घेरा है। इस कविता को दी गई पंक्तियों की सहायता से आगे बढ़ाइए। चांद ने तारों से पूछा, दिन में कहाँ छुप जाते हो। बादल ने पर्वत से पूछा, क्यों मेरा रास्ता रोका। पेड़ ने छाया से पूछा, मैं नीचे ही तुम क्यों रहती हो। कार्यपत्र 79 है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए सब प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। यदि सादगी से भरा जीवन उच्चादर्शों एवं विचारों से युक्त हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति को लोभ, लालच, आडंबर तथा प्रदर्शन की भावना से दूर करता है, तो उसके विचार उसके मन को पवित्र तथा निष्कपट बना देते हैं। निम्न शब्दों के विलोम लिखिए तथा इनसे भाववाचक संज्ञा भी बनाइए। तो भरा का खाली, खालीपन। दूर का पास, निकट या निकटता। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, सादा जीवन। व्यक्ति की महानता का प्रतीक है सादा जीवन। निष्कपट शब्द का अर्थ है कपट रहित। सादगी भरा जीवन है मन को पवित्र। सोने पे सुहागा होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो बेहतर में और बेहतर होना। कार्यपत्र 80 है। निम्नलिखित संवाद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कार्यपत्र 80 है। निम्नलिखित संवाद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। छत्रपति शिवाजी, सेनापति युद्ध का क्या समाचार है। सेनापति, महाराज युद्ध में हम विजय हुए और बहलोल खां धूम दबाकर भाग निकला। छत्रपति शिवाजी, सेनापति आपके हाथ में क्या है और इस पालकी में कौन आया। सेनापति, महाराज ये मेरे हाथ में कुरान है, इस पालकी में बहलोल खां की बेगम गौहर बानू है। गौहर बानू आपके लिए तोहफा है। कुरान को अपमानित कर हम हमारे मंदिरों व धर्म ग्रंथों का प्रतिशोध ले सकते हैं। छत्रपति शिवाजी, सेनापति, स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान के लिए होते हैं। जाओ इन्हें सम्मान लौटाकर आओ। युद्ध में दुम दबाकर कौन भागा। बहलोल खां। दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। डर कर भाग जाना। हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ रामायण, गीता, वेद है। उसी तरह इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ का नाम क्या है। इस्लाम का कुरान, ईसाई का बाइबिल, सिख का गुरु ग्रंथ साहिब। एक अच्छे शासक के क्या गुण होने चाहिए। वह देशभक्त व बहादुर होना चाहिए। वह जनता का सेवक, उनके द्वारा उनके सुख दुख को समझने वाला, वह धर्मनिरपेक्ष, सभी का मान सम्मान करने वाला होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी ने कहा, स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए होते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं। क्यों लिखिए। हाँ, क्योंकि नारी सम्मानजनक होती है। कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। आप भी ऐसे कोई दो महान पुरुषों के नाम लिखिए जिन्होंने धर्म और स्त्री का सम्मान किया। तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू।